100 बात की एक बात यह कि अगर कोई नियम ही नहीं देखे जाएंगे तो कोई मसला सुलझेगा कैसे? शांति आएगी किस आधार पर अगर सारे आधार ही उड़ा डालेंगे? जो युद्ध में क्या चल रहा है, ईरान युद्ध, भले ही कोई भी जीते, कोई भी जीते, कोई ना जीते, लेकिन ये इतने साल से जो युद्ध के नियम बनाए हुए थे और बताए जा रहे थे दुनिया को कि ये युद्ध के नियम होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय मामलों के नियम होते हैं, वो क्या सिर्फ दूसरों के लिए होते हैं? इतने साल से यूएन की दुहाई दी जा रही थी, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की दुहाई दी जाती रही, यही अमेरिका देता था, यही पश्चिमी देश देते थे। उस सब का क्या हुआ? कितना ही गलत कोई देश हो, कितना ही बड़ा खतरा बन रहा हो कोई देश, लेकिन यह क्या चल रहा है कि उसके नेताओं को टारगेट करके मारा जा रहा है। कोई नियम अब लागू नहीं होते। अमेरिका तो दावा करता था दुनिया के नियमों का रखवाला है, वो उसके सारे खुद के नियम इस पर निर्भर करते हैं अब कि राष्ट्रपति की गद्दी पर कौन बैठा है। पहले तो व्यापार के मामले में यह रवैया चल रहा था कि ये कर दो नहीं तो टैरिफ लगा देंगे, वो कर दो नहीं तो टैरिफ लगा देंगे। उसमें तो चलो ये कहने को था कि अपने देश के लोगों के हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो नियम हैं खुद ही ने बनवाए थे, उनको ताक पर रख दिए। सही किया या गलत फहमी में किया या गलत किया, लेकिन किया तो इस मंशा से कि उनके देश के लोगों का फायदा होगा, यह माना जा रहा था। लेकिन फिर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को घर से उठा के ले गए, अपनी मर्जी की सरकार बैठा दी वहां पर। और वैसे अमेरिका के लोग दुनिया को ज्ञान देते रहेंगे, मानवाधिकारों का, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का, बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे। अपनी सरकार क्या कर रही है वो कुछ नहीं। ईरान से बातचीत चल रही थी, दुश्मन था तो क्या हुआ, बातचीत चल रही थी, बातचीत की टेबल पर था ईरान, हमला कर दिया। ये कौन सा नियम है? ये कौन सा नियम है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का कि बातचीत कर रहे हो और हमला कर दो? अब कैसे बातचीत करोगे? युद्ध खत्म कैसे करोगे? सब नेताओं को मारकर करोगे? ईरान में हमला करके पहले ही दिन सुप्रीम लीडर को मार दिया। यही सोचा होगा ना कि उसके बाद ईरान की व्यवस्था भी चरमरा जाएगी, अपनी मर्जी की सरकार वहां भी बैठा देंगे। अब संभल नहीं रहा। आप तो कह रहे थे कि वो परमाणु बम बना नहीं सकता अब, क्योंकि पिछले साल ही आपने बमबारी करके उसके परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए थे कि अब नहीं बना सकता। अब फिर ये कहने लग गए कि वो परमाणु बम बना रहा था, हमला ना करते तो वो इजराइल पर हमला कर देता। अरे बातचीत चल रही थी ना। इतने बड़े सुपर पावर की जानकारी का नेटवर्क इतना कमजोर था कि उसको पता ही नहीं चला कि जंग शुरू हुई तो किस दिशा में जा सकती है। नेताओं को मारे जा रहे हो, सेना से लड़ो ना। आप ही लोगों ने संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं बनाई थी ना, और नियम बनाए थे कि सब देश उनको मानेंगे। बिना किसी उकसावे पर जंग करने का कौन सा नियम है? दूसरे देशों के नेताओं को रात को घरों से उठाने का कौन सा नियम है? भले ही उनको आप पूरी दुनिया के लिए कितना ही बड़ा खतरा बताओ, लेकिन दूसरे देशों के नेताओं को मारने कैसे निकल पड़ते हो? आयतुल्ला अली खामनेई को मार दिया, परिवार को मार दिया, अब लारिजानी को भी मार दिया, बच्चियों के स्कूल पर हमला कर दिया। स्कूल पर हमले को तो मानने तक को तैयार नहीं कि कैसे चली वो मिसाइल, कोई बता ही नहीं रहा। कोई कह रहा है जानकारी गलत मिली थी, सेना ने समझा कि वो आईआरजीसी का ठिकाना है, लेकिन वो स्कूल निकला। यह है सुपर पावर की इंटेलिजेंस। बच्चियां बना रही थी परमाणु बम, बच्चियां ट्रेनिंग दे रही थी हमास को, हिजबुल्लाह को, हुती विद्रोहियों को, आतंकवादी थी बच्चियां। ये गोरे पश्चिमी देशों की बच्चियां होती तो पश्चिमी देश पूरी दुनिया सर पर उठा चुके होते। अभी तक सारे पश्चिमी मीडिया में 24 घंटे मानवाधिकारों के भाषण चल रहे होते या नहीं चल रहे होते? सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन रेजोल्यूशन पास कर रहे होते या नहीं कर रहे होते अगर उनकी बच्चियां मारी होती? भले ही ईरान का हो, भले ही ईरान को या किसी भी देश को आप कितना ही गलत मानो, लेकिन आप उसके साथ हो या उसके खिलाफ हो, लेकिन सोच कर देखिए, अगर ईरान के हमले में किसी अमेरिकी स्कूल में छोटी बच्चियों की मौत हो गई होती तो कितने प्रतिबंध लगा दिए होते ईरान पर। और ईरान में बच्चियों पर मिसाइल गिर गई, बच्चों की जान चली गई, तो युद्ध में सब जायज हो गया। और कुछ कह रहे हैं ईरान तो खुद अपनी महिलाओं पर जुल्म करता है, ईरान तो खुद महिलाओं को अधिकार नहीं देता, ईरान तो खुद वो देश है जहां हिजाब ना पहनने पर महिलाओं को मार दिया जाता है। तो बच्चियों के स्कूल पर मिसाइल मार दोगे? तो बच्चियों के स्कूल पर मिसाइल मार देना जायज हो गया, क्योंकि वो अपनी बच्चियों को वो आजादी नहीं देता जो आजादी का स्टैंडर्ड आपने बना रखा है। तो आपको उसकी बच्चियों को मारने की भी आजादी मिल गई क्या?
स्कूल पर हमला हो गया, फिर अस्पताल पर भी हमला हो गया, तेहरान में अस्पताल पर हमला हो गया। ईरान भी खाड़ी देशों में सिर्फ मिलिट्री अड्डों पर हमले नहीं कर रहा, ईरान भी वहां अब तेल रिफाइनरियों पर हमले कर रहा है, वो गैस के प्लांट पर हमले कर रहा है, वो भी रिहायशी इलाकों पर भी हमले कर रहा है, तेल नहीं जाने दे रहा है। वो भी कोई युद्ध के नियमों का हिसाब से तो चल नहीं रहा। जिन देशों को वो तेल गैस चाहिए, जहां के लिए वो तेल गैस जा रहा है, उनको उनका तेल गैस रोकना सही थोड़ी ठहराया जा सकता है। वो तो युद्ध में शामिल नहीं है ना, ईरान उनका भी रोक रहा है। लेकिन उसको नियमों को क्या बोलें जिस पर आपने बातचीत के बीच में ही हमला कर दिया हो? ये नियम तोड़ने का काम शुरू किसने किया? फिर एक के बाद एक उसके नेताओं को आप मारे जा रहे हो कि वो तो आतंकी देश है। जिसका कुछ नहीं बचेगा उसको तो फिर कुछ खोने का डर भी नहीं होगा, तो उसको बाकी देश भी क्या बोले? उसको यह सब करने का, तेल गैस के खाड़ी देशों के प्लांटों पर हमले करने का, हॉर्मूज के रास्ते को रोककर सबको ब्लैकमेल करने का लाइसेंस किसने दिया है? आप उसको लाइसेंस नहीं थमा रहे कि वो अब किसी भी तरह से बदला ले ले। उसको कह रहे हो कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करे, उसको कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करे, समुद्री रास्ते को खुला रहने दे, उसको जंग में न घसीटे। आप नियमों की धज्जियां उड़ा दो, वो कोई नहीं, लेकिन उसको कह रहे हो वो देखो कितना जालिम है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन नहीं कर रहा। नेता मार दो कि वो दुनिया के लिए खतरा थे, वैज्ञानिक मार दो कि वो परमाणु बम बना रहे थे, कमांडर मार दो कि वो आतंकी बना रहे थे, रिहायशी इलाकों में बम गिरा दो कि वहां तो सेना की मीटिंग चल रही थी, बच्चियों के स्कूल पर मिसाइल चला दो और कह दो वो तो पता नहीं किसने चला दी, और फिर कहो कि नियमों के हिसाब से व्यवस्था चलनी चाहिए। सारे नियम दूसरों के लिए। अब अगर चीन ये ताइवान पर कर दे तो कौन से नियमों का हवाला दोगे? रूस का किस आधार पर विरोध करोगे? अगर नियम कुछ रहेंगे ही नहीं तो फिर तो सब चले अपने नियमों के हिसाब से। उनको कैसे रोकोगे? उनको क्या बोलोगे कि नियम से चलो, खुद क्या कर रहे हैं? फिर कह रहे हैं कि ईरान के लोग ही विरोध में हैं इस शासन के और वो खुद ही विद्रोह कर देंगे शासन को कमजोर होते ही। अरे विरोध तो हर देश में हर शासन का होता है। ट्रंप का विरोध नहीं होता अमेरिका में, नेतन्याहू का विरोध नहीं होता इजराइल में। आपके यहां विरोध हो तो वो लोकतांत्रिक परंपरा है। अरे बाहरी दुश्मन के सामने तो किसी भी देश के अंदर लोग एक हो जाते हैं। खामनेई के खिलाफ भी होंगे तो क्या वो इस सब के बाद ट्रंप और नेतन्याहू के साथ खड़े हो जाएंगे? वो भी कोई आज का बना हुआ देश तो है नहीं, हजारों साल पुरानी सभ्यता वाला देश है। और वो तो ऐसा इस्लामी समाज है जो इस्लाम आने से पहले की अपनी विरासत को नकारता भी नहीं है। वो बाहर के दुश्मन के आगे एक नहीं होगा, यह आपने कैसे सोच लिया? और यह सब करके दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था में आग लगाने के बाद अमेरिका कह रहा है कि हमारे पास तो अपना खूब तेल है, हमें तो हॉर्मूज से तेल की जरूरत ही नहीं है। हम तो वहां सुरक्षा देने के लिए देशों को इसलिए कह रहे थे कि दूसरे देशों को नुकसान ना हो। अरे आग लगाई आपने, अब मेहरबान बन रहे हो। और नियम तो वैसे आपने दुनिया के लिए बनाए थे, खुद तो सिर्फ दिखावा ही कर रहे हो। लेकिन अब तो वो दिखावे का मुखौटा भी उतर चुका है। बाकियों को नियमों का पाठ पढ़ाने वाले अपने लिए तो शायद एक ही नियम मानते हैं, एक ही नियम मानते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन हकीकत तो यह है कि आपकी लाठी भी कुछ कर तो पाई नहीं है। आपकी लाठी ने न तो आपको अफगानिस्तान की भैंस दिलाई, वहां से भी भागना पड़ा, ना आपकी लाठी से आपको इराक की भैंस मिली, ना आपकी लाठी से आपको वियतनाम की भैंस मिली थी। और आपकी अपनी जो भैंस है ना, वो चली गई है हॉर्मूज के पानी में। 100 बात की एक बात।